एक हमारा पौधा है जिसको बोटानिकली तो प्रोसोपिस सिनेरारिया कहते हैं, लेकिन हम उसको जंड कहते हैं। और जंड के और बहुत सारे नाम हैं, और जंड जो है वो एक बहुत ही कमाल किस्म का दरख्त है। एक कहावत है हमारे सहराए थर की कि जिस आदमी के पास एक जंड का दरख्त, एक बकरी और एक ऊँट हो, कहत के ज़माने में भी मौत उस तक नहीं पहुंच सकती। जंड की फलियों का तो साग जो है वो हमारे चोलिस्तान में और इंडियन राजस्थान में जो इसका इलाका है, सिंध का इलाका है जहाँ पे ये जंड का दरख्त पाया जाता है, वहाँ लोगों की खुराक का हिस्सा हैं। और इनकी फलियों को, जो इसके सीड पॉड होते हैं, लोग खुश्क चारे के तौर पे भी संभाल के रखते हैं। और जब जिस मौसम में जानवरों के लिए चारा मुयस्सर नहीं होता, उस ज़माने में इसकी फलियाँ जो हैं बतौर चारे के भी इस्तेमाल होती हैं। तो जंड, कीकर, ये वो दरख्त हैं जो हमारे जीवन के साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ भरपूर तरीके से मुंसलिक हैं, असर डालते हैं। और उनके ना होने से हमारी ज़िंदगियों में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनको हरगिज़ भी मुस्बत तब्दीली नहीं कहा जा सकता। आए आपको लाहौर के वाहिद जंड से मिलाते हैं जो अपनी पूरी कैनोपी और अपने पूरे शेप के साथ मौजूद है। गो के मॉडल टाउन सोसाइटी जो है उसने इसको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अभी तक इसको मारने में कामयाब नहीं हो सके। चूँकि ये बहुत कदीम दरख्त है और जंड की खसूसियत ये है कि ये अपना खाना पानी जो है वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई से तलाश करता है। गो कि हमारा रवैया जो है दरख्तों के बारे में इतना इनसेंसिटिव है कि जब हम यहाँ पे सड़क बना रहे थे और ये जो ड्रेन है उसको हम पक्का कर रहे थे, तो हमने इस दरख्त को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया और दरख्त के चारों तरफ असफाल्ट और कंक्रीट जो है उसको लगा दिया है। उसके बावजूद ये दरख्त अपने आप को अभी तक बाकी रखने में कामयाब। अगर कोई ये और दरख्त होता जिसकी टेप रूट इतनी डीप ना होती तो शायद ये अब तक मर चुका होता। जहाँ इसको थोड़ी सी जगह मिली है, ये अपनी जड़ों में से अपने नए दरख्त, इनको अगर थोड़ा सा खोद के इसको जड़ समेत निकाला जाए तो ये एक नया पौधा है। इस तरह से जंड का नया पौधा भी बनाया जा सकता है बीज के अलावा। ये जंड का दरख्त है, दीवार के साथ लगा हुआ है और प्रॉपर देखभाल भी नहीं है। एक तरह से आप समझ लें कि खुदरो दरख्त है। और उसके बावजूद ये, मैंने इसको पहली बार आज से 5-6 साल पहले देखा था, बल्कि शायद ज़्यादा पहले, और अभी तक ये उसी तरह है। अगर आप इसके पत्तों को देखें तो इसके पत्तों पे जो इसके नए और पुराने पत्ते हैं उनके रंग आपको इसमें नज़र आएंगे। जो नए पत्ते हैं वो बहुत ही लश ग्रीन होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डार्क होते हैं, और डार्क होने के साथ साथ फिर वो कन्वर्ट कर जाते हैं इनटू ग्रेश ग्रीन। जो इसके ऊपर पत्ते आपको नज़र आएंगे उनमें आपको एक ग्रे रंग की झलक भी इसमें नज़र आएगी। जंड के दरख्त को डॉक्यूमेंट करने के बारे में सोचा तो मुझे लाहौर शहर में जंड कहीं नज़र नहीं आया। तो बहुत सारे दोस्तों से जब मैंने पता किया तो हमारे एक दोस्त हैं इकबाल कैसर, उन्होंने बताया कि जंड के कुछ दरख्त जो हैं वो कोट लखपत के पुराने स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं। तो मुझे वो 3 दरख्त जो हैं जंड के वो वहाँ लाइन में खड़े नज़र आए। तो जंड के ये 5-7 दरख्त हैं जो मैंने अभी तक लाहौर में देखे हैं, नहीं तो आपको जंड का दरख्त अब देखने को लाहौर शहर में नहीं मिलता। इसके आप कांटे देख सकते हैं, इसके बहुत छोटे छोटे से कांटे हैं। ये जो आप कांटे इसके देख रहे हैं, गुलाब की तरह के इसके कांटे होते हैं, जबकि कीकर के कांटे जो हैं वो 2-2, 3-3 इंच के होते हैं। ये तकरीबन कोई 400 साल पहले की बात है। चोलिस्तान में राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें एक ख़ास फ़िरका या मज़हब कह लें उसके मानने वाले लोग रहते हैं, जो अपने आप को बिश्नोई कहते हैं। बिश्नु हिंदी में 29 को कहते हैं, 20 और 9 बिश्नु। वो 29 असूलों के मानने वाले हैं।
एक बार उससे भी कोई 400 साल पहले बहुत खौफनाक कहत जो था वो राजस्थान में पड़ा, और लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़ के जो हैं वो नकल मकानी करने लगे। कई साल बारिश ना हुई, तो वहाँ एक नौजवान था जिनका नाम था जम्बीश्वर। उन्होंने इस पे गौर करना शुरू किया कि ऐसा क्यों है कि जिस जगह हम सदियों से रह रहे हैं वो जगह अब हमें कबूल करने को तैयार नहीं है या हमारे रहने के काबिल नहीं रही। तो उन्होंने इस पे गौर करने के बाद 29 असूल बनाए, और वो 29 असूल जो हैं उनमें से कुछ इंसानों की हाइजीन से मुतालिक हैं, कुछ जो हैं वो दरख्तों और पौधों से, जानवरों से मुतालिक हैं, कुछ इबादत, 3-4 असूल जो हैं वो इबादत से मुतालिक हैं। वो बुनियादी तौर पे मेरी नज़र में बिश्नोई जो हैं वो बरसगीर के एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हरा दरख्त काटना उनके यहाँ जुर्म है, गुनाह समझा जाता है, और कोई जानवर जो है उसको नहीं मारते, ज़िबा नहीं करते, मारते नहीं। और हिंदू होने के बावजूद वो अपने मुर्दों को जलाते नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी लकड़ी ज़ाया होती है, वो उनको दफन करते हैं। और उनसे रिलेटेड पुरानी कहानी भी मैं आपको एक बताता हूँ, लेकिन जो बहुत ही ताज़ा कहानी है वो सलमान खान की है, जो इंडिया का एक बहुत ही मकबूल एक्टर है। उस पर एक हिरन मारने का मुकदमा है जो पिछले 15-18 साल से उसकी जान नहीं छोड़ रहा। वो एक बिश्नोई था जिसने रात को सलमान खान को हिरन मारते देख लिया, और उसने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया और उनको गिरफ़्तार करा दिया। आज इतने साल गुजरने के बावजूद सलमान खान जो है वो ज़मानत पर रहा है, मुकदमा अपनी जगह मौजूद है, उसका कोई गवाह और मुद्दई दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। तो वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अपनी जान भी देते हैं, और ऐसा ज़बानी कलामी नहीं है, बल्कि उन्होंने हिस्ट्री में ऐसा किया है। राजस्थान में एक रियासत बीकानेर है जो हमारे भावलपुर के अपोजिट जो इंडिया का हिस्सा है, उसमें उसकी मुकाबिल रियासत समझी जाती है। रियासत बीकानेर का राजा जो था अभय सिंह, उसने अपना एक नया महल बनाने के बारे में सोचा। तो उस महल के लिए उसको बहुत बड़ी मिक़दार में लकड़ी की ज़रूरत थी, ताकि वो लाइमस्टोन को स्मोक करके सीमेंट जो उस वक्त बनाया जाता था उससे बनाया जा सके। तो उनको लकड़ी कहीं राजस्थान में न मिली, तो वो बिश्नोइयों के गांव में आए जहां दरख्त ही दरख्त थे। और बिश्नोइयों का वो गांव भी जंड के मकामी नाम के ऊपर था। जंड को राजस्थान में खिजरली कहते हैं, और उस गांव का नाम था खिजरी। तो खिजरी जो गांव था उसमें एक बेवा खातून रहती थी, अमृता देवी, और उनकी 3 बेटियां उनके साथ थीं। तो जब राजा अभय सिंह के कारिंदे जो हैं वो दरख्त काटने लगे, तो उन्होंने पहले उनको मना करने की कोशिश की, और जब वो बाज ना आए तो उन्होंने दरख्तों से लिपट कर ये नारा लगाया कि सर सुनते रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर सर देकर भी दरख्त को बचाया जा सके तो ये सस्ता सौदा है। तो वो उन्होंने कहा कि दरख्त के साथ हम खुद कटेंगे। तो बादशाह के कारिंदे बादशाह के हुक्म के मुताबिक दरख्त काटना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने दरख्त के साथ अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों को काट दिया। फिर उनकी देखा देखी उनके गांव के और लोगों ने आके दरख्तों को हक करना शुरू किया, उनसे लिपट गए, और 363 लोग मारे गए जब तक राजा अभय सिंह को इस वाक़े का इल्म हुआ। 363 लोगों ने दरख्तों के साथ कट कर अपनी जान दी। तो उसके बाद से राजा अभय सिंह ने अपनी पूरी रियासत में दरख्तों का और बिश्नोइयों के मज़हब को इख्तियार किया, और उनके कानून की जो है वो इज़्ज़त करनी शुरू की। तो लोगों ने दरख्तों को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उससे सिर्फ़ उन लोगों की अज़मत का हमें नहीं पता लगता, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि वो दरख्त इस काबिल हैं जिनके लिए लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। तो जंड वो दरख्त है जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें भी दी हुई हैं। छोटा सा शहर था मुल्तान, वहाँ पुल पे पुल चढ़ा के उन्होंने पूरी सड़कों को कंक्रीट से भर दिया है, सारे दरख्त। बोसन रोड जो ठंडी सड़क होती थी, बोसन रोड जो है वो बिल्कुल चटियल मैदान है, बर्बाद कर दिया।
अर्जुन का दरख्त जो है वो उसको उसकी जो कदो कामत और उसका जो हवाओं को तोड़ने का जो यानी आंधियों को और तूफ़ानों को तोड़ने का जो उसका वस्फ़ है, उसकी वजह से उसको उन्होंने अर्जुन देव के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इंडिया इसकी छाल से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बना के एक्सपोर्ट करता है। और उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर बाकायदा अर्जुन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मतलब उनका स्टेटस मौजूद होता है कि इस साल कितनी अर्जुन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हुई हैं।